बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं आगे अल-एलाम की तरफ। अल-एलाम, अल-एलाम का माना होता है इतला देना, ख़बर देना। और इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं यहाँ पे ये लिखवाने का मकसद ये है कि कम से कम इतना तो आप अरबी में लिखें और इनको याद करें। हाँ जी, और कोशिश करें पेपरों में ये अरबी की डेफिनेशन लिखें। लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको अंग्रेज़ी आती है, वो अंग्रेज़ी में चीज़ें लिखते हैं, याद करते हैं। और हम लोग हैं 6 साल अरबी पढ़ के जनाब हम इतना सा नहीं लिख सकते। ठीक है, वो एक डॉक्टर साहब वो बेइज्जती कर रहा था मौलवियों की, मौलवियों के ख़िलाफ़ है वो कह रहा था ये देखो कितने साल अरबी पढ़ते हैं, उनको अरबी भी नहीं आती है, चे जाए कि उनको इंग्लिश है। ठीक है, तो हम एक फील्ड में बंदा इतना अरसा लगाए और उसको ना आए तो बड़ी शर्म की बात है। इक्तिफ़ा व शेखी, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है ये बड़ी कीमती है और ये जो साल गुजारे हैं ये मतलब है ये वापस नहीं आएंगे। हाँ जी, अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपको आएंगी। एक चीज़ को सीखने के लिए इंसान को काफ़ी मेहनत तगदो करनी पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन है इक्तिफ़ा व शेखी बिख़बार तिलमीज़ी ही, कि उस्ताद इक्तिफ़ा करे बेख़बार तिलमीज़ ही, अपने शागिर्द को ख़बर दे बि अन्ना हादल किताबा, इस बात की ख़बर दे कि ये जो किताब है, अब लिखाई समझ आ रही है, औ हादल हदीसा, या ये जो हदीस है, भाई ये पंखा तो बंद कर दो, मिन मरवियात ही, मिन मरवियात ही, उसकी हदीसों में से, ये जो हदीस है उसकी मरवियात में से, औ मिन सिमाई ही, या उसके सिमा में से है, मिन फ़ुलानिन, जो उसने फ़ुलान से सुना है, मिन गैरी अन युसर्रिहा, मिन गैरी अन युसर्रिहा, लेकिन वो वजाहत ना करे, बि इजाज़ती ही लहू, कि वो उसको इजाज़त भी दे रहा है या कि नहीं दे रहा। इक्तिफ़ा शेख बिख़बारी तिलमीज़ी, उस्ताद इक्तिफ़ा करे इस बात पे कि वो अपने शागिर्द को ख़बर दे बि अन्ना हादल किताब, ये किताब, औ हादल हदीस, या ये हदीस, मिन मरवियाती, ये उसकी रवायत करदा अहादीस में से है, औ मिन सिमाही, या उसके सिमा में से है, मिन फ़ुलान, जो उसने फ़ुलान से सुना है, मिन गैर अन युसर्रिया बि इजाज़ती लहू, लेकिन वो वजाहत ना करे कि मैं भाई तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ या इजाज़त नहीं दे रहा। अल-इलाम का माना इतला देना। एक बंदा ये कह दे भाई ये हदीस मेरी है, मैं फ़लाँ को सुनी है, ये हदीस मैं जनाब फ़लाँ जगह पे पढ़ के आया था, फ़लाँ जो उस्ताद है उससे मैंने ये हदीसें सुनी हैं। ठीक है, इतना ये कह दे। अब आया ये जो सूरत है ये जायज़ है इल्म लेने की? आया ये सूरत एक है, ये देखें आपने पीछे क्या पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा उस्ताद के पास गया एक शागिर्द और उस्ताद ने हदीस पढ़ के सुनाई, सिमा, उस्ताद शागिर्द ने पढ़ा, उस्ताद ने सुना और तस्सीह की किरात। ठीक है, एक इजाज़त दे दी, मुकातबत लिख के दे दिया। अब यहाँ पे है उस्ताद ने सिर्फ इतना बताया कि भाई हदीस मैंने फ़लाँ से सुनी हुई है और वो हदीस पढ़ के सुना दी वैसे, तो क्या ये इल्म लेने की सूरत ठीक है? अब जिसने वो बात सुनी है आगे वो जाके ये कह सकता है कि भाई जो है ना हदसना फ़लान ने मुझे हदीस बयान की, क्या वो कह सकता है या कि नहीं कह सकता? तो इसके जवाज़ के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें? जवाज़ के बारे में, तो अल-अक्सरूना लिखें अला जवाज़ि हादी सूरती, अल-अक्सरूना, अक्सर लोग, अला जवाज़ि हादी सूरती, इस सूरत के कायल हैं। वो कहते हैं ये सूरत इल्म लेने की ठीक है, इल्म लेने की ये, क्योंकि उसने हदीस ही लेनी है ना भाई, और भाई हदीस ही लेनी है ना, तो भाई तो उसने वो मादामत सिक़तु बिशेख़ मुतवफ़िरतन, लेकिन मादामत सिक़तु बिशेख़ मुतवफ़िरतन, जब तक आपको उस्ताद पे एतमाद है कि भाई ये बंदा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ऐसे नहीं कोई बात की, वो इसलिए बता रहा है ताकि वो हदीस बयान करें। अगर उस्ताद भाई समझदार है, आपको एतमाद है कि भाई वो ठीक है और उस्ताद अक्लमंद है, तो ऐसे नहीं वो कहे किसी ऐसे ही खाम को गंडेरियाँ बेचने वाले को भाई ये मेरी हदीस है फ़लाँ को,
वो किसी तालिब हदीस को ही कहेगा और वो समझेगा कि ये जो बंदा ये हदीस ले सकता है और ये हदीस कल को इसने आगे बात करनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये इसमें कोई जो है ना क्या कहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है, उसकी समझदारी पर आपको एतमाद है, तो फिर आप इस चीज़ को बैन नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर उस्ताद मना कर दे, इसमें फिर इख्तिलाफ है। लेकिन आप यहाँ पे लिख लें, लेकिन अगर ये सूरत हो, एक उस्ताद कहता है हादी सिमाई, ये जो हदीस हैं ये मेरा सिमा हैं, औ हादी मरवियाती, या ये मेरी मरवियात हैं, वलाकिन्नी अमनाऊ का, लेकिन मैं तुझे रोक रहा हूँ मिन रिवायती हा, कि तू इनको बयान करे अन्नी, मुझसे। अब एक उस्ताद ने वाज़े तौर पे क्या दिया, उसने बोला ये मेरी हदीस है भाई सुन ले, ओ मुंडिया हदीस अगे बयान नहीं करनी। अब क्या उसके ऊपर बयान लग गया? तो इसमें दो नुक्ता नज़र है। कुछ लोगों ने कहा वाक़अतन बयान लग गया, कहते हैं भाई क्यों? कहते हैं ये अशहादा अल शहादा की तरह है। ये किसकी तरह है? ये किसकी तरह है? अशहादा अल शहादा की तरह है। भाई वो कौन सी बिला होती है अशहादा अल शहादा? तो अल शहादा अल शहादा का मतलब ये है मैं गवाह हूँ और मैं अदालत में नहीं जा सकता, उसके कोई भी रीज़न हो सकती है। मैं इसको बोलता हूँ आप जाएं और आप जाके अदालत को बताएं कि अदालत हुजूर फ़लाँ गवाह उसने मुझे ये वाक़या बयान किया है और ये वाक़या ऐसे पेश आया है, मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ ने ऐसे देखा, ये है मेरी गवाही के ऊपर गवाही। अशहादा अल शहादा ये एक्सेप्शनल जो केसेस हैं ना वहाँ पे होते हैं। कोई मसला बन गया, एक बंदा जनाब वो गवाह है, उसकी टांग टूट गई, मसला बन गया, हादसा पेश आ गया, अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब अदालत ये तो नहीं करेगी जुली बिस्तरा चुको भी सारे अस्पताल चलो, हाँ जज साहब जा रहे हैं, पीछे सारे वकील जा रहे हैं, कितने तो गवाही लैंड चल रहे हैं यहाँ से, क्या कहते हो? हाँ जी। तो अब वो क्या करेगा, एक बंदा उधर जाएगा और वो जो जिसका मसला है वो उसको बताएगा और वो अदालत को बताएगा ये शहादा अल शहादा है। वो कहते हैं ये गवाही पर गवाही है, और ये सब लोग मानते हैं कि गवाही पर गवाही में इजाज़त ज़रूरी है, गवाही पर गवाही में इजाज़त ज़रूरी है। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ वाक़या बयान किया, मैंने कहा जी मैं फ़लाँ वाक़या देखा था और मैं जनाब मैं गवाह हूँ, इन्होंने सुना अभी मैं इधर ही हूँ, पता चला ये भाई साहब अदालत में पहुँचे हुए हैं गवाही देने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है गवाही देने के बाद कुकड़ चुकड़ बंदा खांदा है होटल से जाके। उन्होंने कहा भी इन इतने रहने दो, मैं जाके गवाही दे के ना टाइम से रोटी खा के ज़रा बकरे शकरे मैं खाना, क्योंकि अमूमन जो गवाह मिलते हैं ना अमूमन वो रोटी खाने वाले होते हैं, सही गवाह कम होते हैं। उनको पता होता है मैं गवाह बन जाता हूँ, चलो मुझे लेकर जाएगा साथ, और नहीं तो जनाब वहाँ पे जाके मैं कोई अच्छा खाना खाऊँगा और चीज़ें खाऊँगा, आपको पैसे पूसे मुझे मिल जाएंगे। अब मैंने इसको इजाज़त नहीं दी और ये उधर जाके ऐसे गवाही ये दे, तो भाई ठीक नहीं है। अदालत पूछेगी भाई तुझे उसने कहा है? ये बोले कहा तो नहीं, उसने मुझे वैसे बात की थी उधर, तो मैंने सुनी, मैंने चलो मैं ही गवाही दे आता हूँ। समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं चलेगा, इजाज़त यहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे नहीं, ये अशहादा अल शहादा की तरह है। तो जो है ना मेरा ख़्याल है इसमें शायद इब्ने सलाह का हवाला दिया हुआ या किसका, उन्होंने बोला भाई ये बात गलत है, ये अशहादा अल शहादा की तरह नहीं है। गवाही देना, देखें गवाही देना ये और है, गवाही देना और है, और हदीस सुन के आगे बताना ये और है। एक है मैं वाक़े का मुशाहदा कर रहा हूँ, मैंने उसके जुज़ियात देखने हैं, एक है कि मैं किसी से कोई बात जो है ना वो सुनी है वो आगे पहुँचाने, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, एक में जो कासिद का रोल है, हाँ, और एक में मुशाहदा करने वाला मतलब बंदा होता है। तो ये कैसे हो गया भाई, ये वाली सूरत अशहादा अल शहादा की तरह है, तो जैसे अशहादा अल शहादा में बंदा नहीं, यहाँ भी इजाज़त ज़रूरी है। कहते हैं सिमा में इजाज़त ज़रूरी है, एक बंदे ने हदीस सुन ली, आगे इजाज़त ज़रूरी है? कहते नहीं ज़रूरी। किरात में ज़रूरी है, हाँ हुण मैं तेनों इजाज़त देंगा तो तू अगे इलम पढ़ना है। 6 महीने बंदे ने इलम सीखा, 6 महीने 7वें महीने उस्ताद नाल को मसला बन गया, तेरे ते पाबंदी है कोई हदीस बयान नहीं करनी, वो सारा कोई इलम ख़त्म, वो हदीसें कल अदम,
जब वहाँ पे नहीं है तो वो कहते हैं भाई इधर भी नहीं है। तो ये शादा अल शादा की तरह नहीं है। और जो है ना क्या कहते हैं, ऐसा जो कहना ये ठीक नहीं है। चलें जी स्टॉप करें इसको, अगला सेपरेट कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा।